तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत दिनों से मेरे को भी लग रहा था कि यार मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं कि इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। एक बहुत ही क्योंकि इंट्राडे के लिए आप क्या चाहते हैं कि हम कैश मार्केट में खेलें और देखो कैश में ले लें, उस दिन प्रॉफिट हो जाए निकल जाए, यही हमारा एक मेन मकसद होता है। या बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए चीज़ें चाहते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर उसी चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर देखना चाहते हैं। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स आपको चयन करना है। देखो स्टॉक्स वो नहीं ढूंढना है जो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हो। पहली बात, कौन सा स्टॉक नहीं ढूंढना है आपको, जो जिसका ट्रेंड डाउन हो, वो ढूंढना ही नहीं है। ट्रेंड कि जिसका क्या होना चाहिए, अब ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि हम बाई करना चाहते हैं, हम सेल करना नहीं चाहते। स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमको कौन सा स्टॉक चयन करना चाहिए जिसका ट्रेंड अप हो। ठीक है, तो ये ट्रेंड अप हो, इसको हम लोग पहले ये मान लेंगे, क्योंकि पहले जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, मतलब स्टॉक का ट्रेंड अप होना चाहिए, उसको सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद सिलेक्ट कब करना है, कब उस चीज़ को देखना है कि देखो यहाँ से मार्केट अगर इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ से आपको मैंने बहुत बार समझाया कि जब भी ये स्विंग यहाँ पर बनाता है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तब जाके हमको वहाँ पर उसमें मतलब उसको नज़र बना के चलना है, या फिर हम बोल सकते हैं एक अलर्ट रख के चलना है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे के लिए जो स्टॉक का सिलेक्शन, देखो अगर आप स्टॉक में ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप वहाँ पर और कुछ सोच रहे हो तो उसके हिसाब से देख सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा आप देख सकते हो। उसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे, आपको सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना है कि इंट्राडे के लिए। दोनों में एक ही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक प्राइस एक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर समझते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना कि देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको प्राइस एक्शन देखना होता है कि देखो कोई भी स्टॉक चलता है ना, तो फिर उसके बाद जाने के बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट करता ही है। ये आप थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि ये कितना होगा, ये एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर स्टॉक पर जैसे ये वाला एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से स्टॉक का चार्ट बनता है। अब इस चार्ट पर आपको क्या देखना है कि देखो यहाँ से जाकर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, जो ये करेक्शन ले रहा है और इस एरिया पर आकर रुक कर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल क्या बनाएगा, कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे हैमर हो गया, या फिर एक तरह से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी और फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया, फिर उसका हाई ब्रेक हुआ, तब जाकर आपको वहाँ पर उस स्टॉक पर नज़र बना के रखना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको बाई करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर बाई करें, हायर हाई पर भी बाई कर सकते हैं, लेकिन हायर हाई पर मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ आप इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको 2 से 3 महीने के लिए आपको बाइंग पर जाना पड़ेगा। जब आप हायर हाई पर बाई कर रहे हो तो 2 से 3 महीने आपको रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 2 दिन में मूवमेंट दे दे, लेकिन देखो थोड़ा तो टाइम उसमें लग सकता है। लेकिन इंट्राडे और यहाँ पर अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक पर चलते हैं। अब मैं कोई सा भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, हमारे पास में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो पिछली बार में अगर हम बात करें रेलटेल की, तो रेलटेल ने एक बहुत बढ़िया सा मोमेंटम दिया है। अब इस रेलटेल का स्टॉक को अगर हम समझते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में इस चीज़ को समझना कि अब इस चीज़ को समझो कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, एक हायर हाई ब्रेक किया था। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट ऊपर हायर हाई ब्रेक करने के बाद में एक रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट के बाद में जब कोई 1 2 3 रेड कैंडल बने, रेड कैंडल बनने के बाद में कोई डोजी या फिर कोई ग्रीन कैंडल बने, तब जाके आपको वहाँ पर जब उसका हायर हाई ब्रेक हो, यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला हायर हाई ब्रेक हुआ है। इस कैंडल, कौन सी कैंडल का, इस वाली कैंडल का हायर हाई ब्रेक होता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अलर्ट डालना है। अलर्ट कैसे डालना है, जैसे ये हायर हाई ब्रेक होगा तो अब यहाँ पर जेरोदा में तो अलर्ट का एक ऑप्शन आता है, बाकी प्लेटफॉर्म पर आता है कि नहीं आता,
तो वहाँ पर आप अलर्ट डाल सकते हो। तो आपको जो जब भी ब्रेक करेगा एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जाकर देखोगे तो इसके बाद 476 के आसपास यहाँ पर इसने ब्रेक किया। हो सकता है उस टाइम में हमारा यहाँ पर 476 जगह 480 के आसपास हमको मिला। तो 480 के आसपास मिला तो यहाँ से आप देखोगे तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से 550 से ऊपर तक का मोमेंटम इसने दिया है। मतलब 70-80 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिला है अगर आप यहाँ पर रुकते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको यही बोला कि हायर हाई ब्रेक करने के बाद वापस से एक रिट्रेसमेंट आएगा, दोबारा से आपको यही देखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल बना, फिर उसके अंदर बना, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना। जब एक ग्रीन बना फिर जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, देखो ये वाला कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ 525 के आसपास। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। अभी इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करें, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक तरह से यहाँ से अलर्ट लगा देंगे। ये देखो यहाँ से मैंने इस कैंडल के ऊपर डाल दिया और अलर्ट लगा के छोड़ दिया। जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा तो मेरे पास में जब भी ब्रेक करेगा एक मैसेज आएगा, मैं तुरंत जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है और यहाँ पर जाकर मैं उसको बाय कर लूँगा। तो पहली शर्त हमारी यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये सब चीज़ों में मैं आपको सारे स्टॉक्स पर मैं आपको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर चलो हम रेलवे के छोड़ देते हैं, रेमंड की हम बात करें या किसी भी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ से चलो NIACL ले लेते हैं, NIACL ले लेते हैं। चलो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है और ये चाहे आप किसी भी कंपनी को ले लो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से हमारा ट्रेंड क्या था, मार्केट का अपसाइड था, ऊपर गया फिर नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, ये वाला यहाँ से ग्रीन कैंडल बना। इस कैंडल के 240 के आसपास था। अगर हम चाहते तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और यहाँ से 290 तक का मोमेंटम पकड़ सकते थे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया उस चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा। अब और भी अगर हम बात करें जैसे SBL पावर है, SBL पावर को देखते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका जो लॉन्ग टाइम का चार्ट है वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टाइम के चार्ट अगर आप देखोगे तो ऊपर गया रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया रिट्रेस किया, वही चल रहा है, कहानी एक ही चल रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला जो लो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ही मार्केट में आप बाइंग कर सकते थे और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। अब एक और चीज़ है, मैंने आपको क्या बोला है उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रिट्रेसमेंट करने के बाद में देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा हुई, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है इसने और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है बढ़िया सा। तो 525, 526 या 530 के आसपास अगर हम बाइंग कर दें तो यहाँ से 520 तक के, 525 तक के मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी एक और जो तरीका है, मैं और भी यहाँ पर जैसे CG पावर की अगर हम बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में क्या मोमेंटम आ रहा है। थर्मेक्स देखो, ये इसका बहुत बार यही बोलोगे कि यार इसमें क्या है कि हम लोग इतने चार्ट रोज़ तो नहीं देख सकते, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि रोज़ मत देखो। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, सिर्फ अलर्ट लगा के छोड़ दो, अलर्ट लगा के छोड़ दो। अलर्ट लगाने के बाद में अगर आपको वहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस चार्ट को तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ से इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मोमेंटम, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी अगर इसके चार्ट को देखोगे आप लॉन्ग टाइम के लिए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की साइड में है और हम लोग आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से अगर आपको बताऊँ तो इतने स्टॉक्स है कि जैसे NBCC की अगर हम बात करें, HFCL की बात करें, देखो ये भी एक थोड़ा सा यहाँ से NBCC के हिसाब से अगर मैं देखूँ, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ से रेड 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 कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है और यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कैंडल का जो साइज है पहले बड़ा था, बड़ा थोड़ा छोटा 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 होते होते यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये कैंडल बना है। और कहाँ पर बना है, ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास।
अब इसके बाद में यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने, और यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। अब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 160 165 के आसपास यहाँ पर, या 170 के आसपास यहाँ पर आप खरीद लेते, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 190 के आसपास यहाँ पर 190 200 के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत छोटा सा स्टॉक और बहुत बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो हर जगह यही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मंथली चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं और वीकली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो मंथली चार्ट बहुत लंबा हो जाता है। आपको पता है कि मंथली चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर 50 रुपये के आसपास से इसने एक मोमेंटम दिया था, तो कंटिन्यू मोमेंटम दिया इसने 175 के आसपास। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 महीने में यहाँ पर ये कितना गुना हो चुका था, 3 गुना 4 गुना के आसपास हो चुका था। फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया था, और यहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ पर आया था, 120 के आसपास तक का। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से इसने 200 तक का मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ दिखाई दिया आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप एक रिट्रेसमेंट समझ के उस चीज़ को आप समझ सकते थे, तो बाय कर सकते थे। अब यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रा करें या फिर इस तरह से ड्रा करें, यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आपको दिखाई दे रही। तो मंथली चार्ट में देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंथली चार्ट में जैसे ये वाला इसका हाई है, यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से सस्टेन कर दिया, तो यहाँ पर मंथली चार्ट में आप यहाँ पर लेके बैठे रह सकते हो। लेकिन यहाँ से हो सकता है कि 6 महीने यहाँ पर रुक जाए, 2 महीने में भाग जाए, तो ये थोड़ा सा कोई गारंटी नहीं होता है यहाँ पर ये भागेगा कि नहीं। मंथली चार्ट में बोल रहा हूँ ना कि टाइम लग सकता है, लेकिन स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। मंथली चार्ट पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप बाइंग कर दो, उसके बाद यहाँ पर आपका एक स्विंग लो है, यहाँ का एसएल रख सकते हो और यहाँ से बाइंग करके बैठे रह सकते हो। आप जितने साल में यहाँ से जाएगा एक अच्छा सा मोमेंटम देगा। देखो यहाँ पर कोई भी स्टॉक हो, जब भी हायर हाई ब्रेक करता है मंथली चार्ट पर, जैसे रेलटेल की अगर हम बात करें या किसी भी स्टॉक की अगर हम बात करें, तो जब हायर हाई ब्रेक करता ही है, तो यहाँ से रेलटेल का थोड़ा सा यहाँ पर छोटा चार्ट तो हम रेमंड का लेते हैं, रेमंड का, तो यह है रेमंड का चार्ट। यहाँ से आपको दिखेगा कि रेमंड कैसे चल रहा है। देखो रेमंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी 500 के लेवल के आसपास, और जब से ये चल ही रहा है धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा, तो कहाँ पहुँच चुका है, 3,500 रुपये के आसपास पहुँच चुका था। 2022 में यहाँ पर आपको दिख रहा था 500 के आसपास, और आज ये 3,500 के आसपास पहुँच चुका था। वापस से यहाँ पर इसका थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने एक स्प्लिट के अगर हम बोल सके तो यहाँ पर स्प्लिट किया है, तो कुछ एक और कंपनी में उनका डिवाइडेशन हुआ है, इसके लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको ये अपने आप से डिसाइड करना है कि आप किस तरह से आप ट्रेड करना चाहते हो, किस चीज़ में आपको इंटरेस्टेड है। आप इन्वेस्टमेंट में हो या आप ट्रेडर हो तो इंट्राडे के लिए कैसे सिलेक्ट करना है मैंने आपको बताया, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे सिलेक्ट करना है आपको बताया। अगर आपको फिर भी कम समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा ट्राई करूँगा।